तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर हौसलों में जान है तो मंजिल भी सर झुकाएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जाबिर हुसैन। जिला दर्शन की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ख्वाजा की नगरी, राजस्थान का दिल, राजस्थान का अरमान, अजमेर की। किसकी बात करेंगे? अजमेर की। अगर आपने मुझे 10 मिनट दिए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज आपको अजमेर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ऐसे अजमेर और ऐसे अजयराज, क्या हो गया? अजयराज 1113। अजमेर शहर की स्थापना 1113 में किसने की? अजयराज ने की। अजयराज चौहान ने। किसने? चौहान ने। चौहान वंश का शासक अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की। कब? 1113 में। इसके बाद में अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी। अजमेर को राजस्थान की अंडों की टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी। राजस्थान की अंडों की टोकरी अजमेर। भारत के अंडों की टोकरी कहते हैं आंध्र प्रदेश को। किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। इसके बाद में अरावली का अरमान। अरावली का अरमान। अरावली का अरमान कहते हैं अजमेर को। किसे कहते हैं? अजमेर को। क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। किस में है? अजमेर में। और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। किस जिले में है? उदयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। इसे कहते हैं अरावली का अरमान, अंडों की टोकरी। इसके बाद में अरावली का अरमान हो गया। अरावली का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? अजमेर में है। अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर में। इसके बाद में हम बात करें ऐसे तो आना सागर झील। कौन सी झील? आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर जिले में। किस में है? अजमेर जिले में। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? 1137 में अर्नोराज ने। अर्नोराज ने। किसने करवाया? अर्नोराज। आना सागर झील 1137 अर्नोराज में। तुर्कों के संहार के बाद खून से रंगी हुई धरती को साफ करवाने के लिए अर्नोराज ने 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया। इसे आना झील भी कहते हैं। इसके बाद में अकबर का किला। अकबर का किला। ये सारे नाम ऐसे हैं। अजमेर के ए में देखो राज कितने छिपे हुए हैं। ऐसे अजयराज, अजमेर की स्थापना की अजयराज ने। अंडों की टोकरी अजमेर को कहते हैं। अरावली का अरमान अजमेर। अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर में। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? अर्नोराज। ऐसे आना सागर, ऐसे अर्नोराज। अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? अकबर ने 1570। इसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण मुस्लिम शैली में हुआ, मुस्लिम पद्धति से किया गया। कब किया गया? 1570 में। इसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना। शस्त्रागार। शस्त्रागार। और इसका दूसरा नाम हो जाएगा मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग किसे कहते हैं? अकबर के किले को। निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। उस युद्ध की रणनीति मुगलों की ओर से इसी दुर्ग में तैयार की गई। कौन सा दुर्ग है? अकबर का किला, मैगजीन का
किला। अकबर का शस्त्रागार कहाँ है? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? अकबर 1570। तो ये हो गए अजमेर के ए में छुपे हुए राज। अब बात करते हैं जे की। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अजमेर की स्थापना तो 1113 में हो गई थी, लेकिन इसे राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया? राजस्थान का 26वां जिला अगर बात करें तो अजमेर है। कौन सा है? अजमेर। और इसे राजस्थान का 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956। आप कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में कुल जिले कितने हैं और सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हम बात कर रहे थे अजमेर की। अब बात करते हैं जे की। जहांगीर के महल। जहांगीर के महल कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। जहांगीर के महल अजमेर में। और जहांगीर ने अजमेर में क्या बनवाया? शाही बाग बनवाया। क्या बनवाया? जहांगीर ने यहां शाही बाग बनवाया, जिसे कहते हैं, वर्तमान में कहते हैं सुभाष उद्यान। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। तो जहांगीर ने अजमेर में शाही बाग बनवाया। क्या बनवाया? शाही बाग, जिसे कहते हैं वर्तमान में सुभाष उद्यान। और जहांगीर के महल कहाँ है? अजमेर में। अब बात करते हैं मेकी। तो हमने बात कर ली मैगजीन का दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। इसके बाद में महात्मा गांधी घाट। महात्मा गांधी घाट। अजमेर में एक झील है जिसका नाम है पुष्कर। क्या है? पुष्कर। यह है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। कैसी है? प्राकृतिक। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कहते हैं पुष्कर को। किसे कहते हैं? पुष्कर को। और इसमें है 52 घाट। कितने घाट हैं? 52 घाट, जिनमें से सबसे बड़ा घाट है महात्मा गांधी घाट। इसका निर्माण करवाया 1911 में मैडम मेरी ने। मैडम मेरी ने। महात्मा गांधी घाट भी कहते हैं और इसे महिला घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला घाट। कुल घाट 52 हैं। सबसे बड़ा घाट हो गया मेरी घाट, महिला घाट या महात्मा गांधी घाट। इसके बाद में यहीं पर पुष्कर झील में ही महात्मा गांधी की अस्थि विसर्जन की गई। अस्थि विसर्जन कहाँ? अजमेर में। महात्मा गांधी की अस्थि विसर्जन कहाँ की गई? पुष्कर झील अजमेर में। और यहीं पर भगवान राम ने, कौन ने? राम ने अपने पिता दशरथ का क्या किया? पिंडदान किया। यहीं पर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया। कहाँ किया? पुष्कर झील में अजमेर। इसके बाद में बात करते हैं रेकी। तो इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय। किसे कहते हैं? अजमेर को। अजमेर राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका। क्या कहते हैं? राजस्थान का नाका। इसके बाद में राजस्थान में
ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा की नगरी किसे कहते हैं? अजमेर को। भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को। भारत का मक्का। भारत का मक्का। जैसे मक्का पवित्र स्थल है, ऐसे ही अजमेर को पवित्र स्थल माना जाता है। इसके बाद में पंचम तीर्थ, कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा। राजस्थान का नाका अजमेर को ही कहते हैं। ख्वाजा की नगरी अजमेर को कहते हैं। भारत का मक्का अजमेर को ही कहते हैं। पंचम तीर्थ या कोंकण तीर्थ या तीर्थराज, क्या कहते हैं? तीर्थराज। तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर अजमेर को। आप कमेंट करके बताएं कि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? इसके बाद में रावली टोडगढ़। रावली टोडगढ़ अभयारण्य। रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अजमेर। अजमेर, पाली, राजसमंद, इन 3 जिलों में फैला है रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। अब बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी। तबीजी, ये तबीजी जगह है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी में। इसके बाद में राजस्थान, या मैं कहूँ भारत, विश्व की भी कह सकता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी। संगमरमर मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़। कहाँ पर है? किशनगढ़। विश्व की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी, मार्बल मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। और विश्व का सबसे अच्छा मार्बल संगमरमर कहाँ निकाला जाता है? मकराना नागौर में। वो भी हमारे राजस्थान में ही है, मकराना नागौर। इसके बाद में बात करते हैं आंतेड़ की छतरी। कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर। आंतेड़ की छतरी कहाँ पर है? अजमेर में। इसके बाद में अजमेरू दुर्ग। अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ का किला, ये भी कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। सर्वाधिक देशीय आक्रमण या सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? अजमेर के किले पर। किस पर हुए? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण अजमेर के किले पर हुए। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए भटनेर के दुर्ग पर, हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी भटनेर का दुर्ग ही है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस पर हुए? तारागढ़ पर। और राजस्थान में तारागढ़ के 2 किले हैं, एक अजमेर में हो गया और एक है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। तो ये हमारा राजस्थान का आज अजमेर ज़िले के बारे में हमने पढ़ा है। यही क्लास आपको कैसी लगी? इसलिए अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।